Yes, thank you. Um, Good morning, everybody. Um, I hope you can all hear me. Thank you so much for the introduction, and I'm very pleased to be here, welcoming you to, to the new joinees for making your career. मैं chats पढ़ रहा था where people are saying कि please sir कुछ हिंदी में बात कीजिए. तो I understand हमारी मातृभाषा है और मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं हिंदी में बात करूँगा. थैंक यू सर, थैंक यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई मैं 9 लैंग्वेजेस बोलता हूँ. बट आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट आपको इस टाइम ये बताना है कि आप जिस इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज करूंगा कि एक इंग्लिश का ना बहुत महत्व है. और वो महत्व इसलिए है क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के जब मिलेंगे अपने करियर में, उनसे जब बातें करेंगे तो हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से आते हैं. हमारा मार्केट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डोमेस्टिक क्लाइंटल से ही डील करते हैं. तो उस केस में आई थिंक इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाती है. मैं बहुत प्राइड फील करता हूँ अपनी हिंदुस्तान की हिंदी बोलने में. हमारी मातृभाषा है. लेकिन मैं इन बडिंग पीपल को ये बताना चाहूंगा जरूरी कि जब आप ज्वाइन करें और अगर आपको लग रहा है कहीं से कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से आप कोर्सेज में एनरोल करें. आजकल ब्रिटिश काउंसिल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को आगे बढ़ा सकते हैं. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में हुनर इतना हो लेकिन किसी एक चीज के लिए आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाएंगे. तो आई थिंक उसको हमने मेकअप करना है. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप स्टूडेंट जो भी मुझे सुन रहे हैं जो आज मतलब अपना करियर बनाना चाह रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बिकॉज हम तो शायद इस फियर में ग्रो किए हैं. मैं सही बता रहा हूँ, होटल में ज्वाइन करना हमारे लिए एक हमारे डराया जाता था कि पढ़ लो नहीं तो किसी होटल में जाके बर्तन मांजोगे, नहीं तो किसी होटल में जाके बहरा बनोगे. तो ये क्लासिकल एक वो चीज होती थी जो पेरेंट्स आपको धमकाते थे. तो इन धमकियों में हम बड़े हुए. और आई थिंक जितने भी लोग मेरी जनरेशन के, आई डोंट थिंक देयर फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट चॉइस वाज होटल. ऑब्वियस रीजन था क्योंकि सोसाइटी उसको नीचे देखती थी. आज भी कई शहरों में हमारे टियर 2 सिटीज में लोग यही बात करते हैं, यार इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं तुम्हारे बच्चे के 90 से ज्यादा, कहाँ उसको तुमने होटल मैनेजमेंट बर्तन मांजने भेज दी. क्योंकि हमारी जो सभ्यता, हमारी जो चीज है ना, हम उस चीज को आंकते हैं जॉब से कि बंदा क्या काम कर रहा है. बट आई थिंक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपको एक चीज जरूर सिखाती है, डिग्निटी ऑफ लेबर. आज भी मैं अगर कितना भी कॉर्पोरेट शेफ या सीनियर हो जाऊं, आज किचन में जब खाना पकाना है और अगर मेरे को बर्तन मांजने हैं तो मैं खड़ा होकर खुद बर्तन मांजूंगा. अगर मेरे किचन में कहीं गंदगी है तो मैं खुद झाड़ू लेके उसको साफ करूंगा. तो इट डजंट मेक मी अ स्वीपर, इट्स अ प्राइड दैट यू टेक इन योर जॉब. और आई थिंक ये चीज आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सिखाती है. इट इज नॉट एन ईजी इंडस्ट्री. क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं वो या तो विकास खन्ना, संजीव कपूर, शेफ रणवीर बरार, इन सबसे इंस्पायर होके कि भाई हम भी सेलिब्रिटी शेफ बनेंगे. बहुत बढ़िया है, बनो भी. लेकिन सिर्फ उसी इंटेंशन से अगर आप होटल ज्वाइन कर रहे हो तो आई डोंट थिंक दिस होटल लाइन इज फॉर यू. बिकॉज इस हॉस्पिटैलिटी में वो सारे शेफ्स जो आज टीवी पे आते हैं उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है. उन्होंने 16-16 घंटे दिन में काम कर रखा है. सो दिस प्लेस इज फॉर पीपल हु आर पैशनेट. पैशन को हिंदी में बोलते हैं जुनून. जब किसी चीज का जुनून होगा ना तो आप सच में खाना खाना भी भूल जाओगे काम करते करते. तो आई थिंक एक जुनून आपको चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कम्युनिकेशन चाहिए. अगर आप शर्मीले हैं तो आप उससे ओवरकम कर सकते हैं. एक आपका तो अलग नेचर होगा जो आपका ही है, लेकिन आपको एक नेचर अपना प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा बिकॉज वो आपकी जॉब की डिमांड है. आपको अंदर जाके गेस्ट से मिलना होगा, आपको उनसे बातें करनी होगी. बिकॉज आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जब जुड़ेंगे तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा बना के देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को. और यही आप भी एक्सपेक्ट करेंगे जब आप अपना कोई बिजनेस खोलेंगे. तो आप भी ऐसे शेफ्स रखना चाहेंगे, आप भी ऐसे मैनेजर रखना चाहेंगे जो कि गेस्ट से बात करें, क्वालिटी सर्विस दें और आपका बिजनेस अच्छी तरह. तो मैं एक शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि यू आर इन द बेस्ट इंडस्ट्री व्हाट यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ. अगर आप देखिए आज लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्या बढ़ा है, हर इंस्टाग्राम पोस्ट इज अबाउट फूड. सबने घर में खाना बनाया है, फैमिली टाइम हैज बीन अराउंड कुकिंग फूड. तो सब लोगों ने तरह तरह की दादी माँ के नुस्खे, रेसिपीज. तो पूरे लॉकडाउन में जितनी हिंदुस्तान की जनता ने
अपने अंदर का शेफ बाहर किया है, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी जमाने में किसी भी टाइम में हुआ था। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि खाना पीना, हमारी हॉस्पिटैलिटी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टुडेज लाइफ। तो ये चीज कहीं नहीं जाएंगे, लोग खाना पीना बंद नहीं करेंगे। सो यू आर इन अ ग्रेट इंडस्ट्री, बट माय ओनली एडवाइस इज इस इंडस्ट्री में आपको पेशेंस बहुत रखना होगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि बस आप होटल मैनेजमेंट जैसे ही पास आउट करेंगे और आपको 1-1.5 लाख की जॉब मिल जाएगी पर मंथ, या आप दुबई चले जाएंगे या यूरोप चले जाएंगे, तो वो बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि किसी के साथ नहीं हो सकता, बट आपको मेहनत करके आगे बढ़ोगे। और इस चीज में मेहनत ही है, दिस इज लाइक अ मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन की तरह। आपको जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी कल को वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। किसी भी काम को छोटा बड़ा मत देखना, छोटे से छोटा काम आपको एक चीज सिखाएगा। किसी इंसान को बड़ा छोटा मत समझना, हर इंसान आपको एक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताएगा, हर इंसान आपको नई नई चीज सिखा के जाएगा। हर चीज के ऊपर प्रोसेस से सीखना। सिर्फ खाना इंस्टाग्राम पे कैसा दिखता है उस पर फोकस मत करना, बिकॉज वो खाना लाइटिंग से, एडिटिंग ऐप से बहुत खूबसूरत दिख सकता है, लेकिन उस खाने को एक्चुअली कैसे आपने परखना है, कैसे बनाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिक सीखिएगा, स्पीड पे मत जाइएगा, पहले देखिएगा कि नाइफ कैसे चलानी है और प्याज को कैसे इक्वली स्लाइस करना। आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा, आपको नई नई चीजें बताता रहूंगा, बट ऑल आई वांट टू से इज वेलकम, वेलकम टू दिस वंडरफुल इंडस्ट्री। एंड इसके बेनिफिट्स आप आज नहीं देख पाओगे, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स आप तब देख पाओगे जब आप 4-5 साल इस इंडस्ट्री में टिक जाओ। तो रब रखा, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड बी विद यू। थैंक यू। Thank you. Thank you, Chef Bali. We are very excited to have you here on the board of governors at AHM. Once the restrictions will be out, we will be see you soon here also. Thank you, sir.